ट्रेजर एनएफटी ने खेला एक बड़ा गेम और लोगों के मन में जगी उम्मीद की एक किरण। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात करेंगे आखिर क्या मामला है और साथ में जानेंगे कि विड्रॉल का जो प्रोसेस है अभी करंट में क्या स्थिति है, विड्रॉल लोगों का आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से जुड़ा हुआ जो प्रोजेक्ट है उस पर बात करने वाले हैं। और ये जो इंडस्ट्री है काफी रिस्की होती है, काफी वोलेटाइल होती है और यहाँ पर काफी लोग प्रॉफिट भी गेन करते हैं जबरदस्त तरीके से, लेकिन बहुत सारे लोगों का पैसा भी डूब जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, तभी इन प्रोजेक्ट में अपना जो पैसा है उसको आप इन्वेस्ट करें। बाकी डिस्क्लेमर है, इसको आप रीड कर सकते हैं और फिर आगे हम लोग जानते हैं ट्रेजर एनएफटी ने आखिर क्या किया है, क्या अपडेट लेकर आया है नया, जिसको लेकर लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण फिर से जगनी स्टार्ट हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी का जो पहला अपडेट है कल के डेट में आया और बहुत बड़ी अपडेट है कि ट्रेजर एनएफटी का जो ऐप है अभी तक एंड्राइड जो फोन आप इस्तेमाल करते थे उसी में सिर्फ अवेलेबल है, लेकिन अब आपको डायरेक्ट आप अगर आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप एप्पल स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर ऐप होता है और किसी भी, चाहे वो एंड्राइड हो या फिर आईफोन हो, उसमें ऐड होने के लिए, प्ले स्टोर में ऐड होने के लिए प्ले स्टोर उसकी अच्छी तरीके से छानबीन करता है, उसके बाद ही उसको ऐड करता है। ठीक उसी तरीके से एप्पल स्टोर है जो कि बगैर छानबीन किए किसी भी ऐप को नहीं रखता है। तो यहाँ पे एक बड़ा अपडेट है कि ट्रेजर एनएफटी का जो ऐप है वो अब एप्पल स्टोर में भी अवेलेबल है और आप उसको डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे स्मूथली। अब दोस्तों जानते हैं दूसरा जो अपडेट है जो कि बहुत बड़ा अपडेट है, और ये अपडेट ये है कि ट्रेजर एनएफटी ने अपना जो चैन है उसको कमिंग सून में ला दिया, यानी कि लॉन्च करने वाला है। अब जानते हैं, जरूरी हमारे लिए ये जानना है कि चैन ये है क्या। तो दोस्तों ये ब्लॉक चैन होता है और ब्लॉक चैन के ऊपर जो भी क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएनबी BEP20 आप इस्तेमाल करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि बीएनबी का जो चैन है, बीएनबी जो क्वाइन है उसके ऊपर बहुत सारे क्वाइंस, अलग अलग क्वाइंस लॉन्च किए जाते हैं डेली, हजारों लाखों की मात्रा में। ठीक उसी तरीके से इथीरियम है, इथीरियम का जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर भी क्वाइंस लॉन्च किए जाते हैं। और उसी तरीके से आपका सोलाना है। इस तरीके से ये जो बड़े नाम है, ये बड़े बड़े ब्लॉकचेन है जो जिनके ऊपर नए नए क्वाइंस लॉन्च किए जाते हैं और इन क्वाइंस के माध्यम से इन ब्लॉकचेन की अर्निंग होती है। क्योंकि जब भी ट्रांजैक्शन करना होता है तो इनको ट्रांजैक्शन फीस के रूप में, बीएनबी है तो बीएनबी, अगर सोलाना पे है तो सोलाना, अगर इथेरियम पे है तो इथेरियम इस्तेमाल करना होता है, जिससे ब्लॉकचेन को काफी फायदा होता है। तो अगर फ्यूचर में ये ब्लॉकचेन अपना लेकर आ रहे हैं तो इससे एक उम्मीद आप कह सकते हैं कि लंबे समय के लिए लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण जग रही है कि ऐसा लग रहा है कि ट्रेजर एनएफटी जो है लंबे समय तक चलेगा। और अगर ये ब्लॉकचेन लॉन्च करेगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में अपना ये खुद का क्वाइन भी लॉन्च करेगा, क्योंकि क्वाइन के माध्यम से ही काम होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन हो। जैसे आप USDT अभी डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, उसी तरीके से इसका अपना खुद का क्वाइन भी हो सकता है। और उस क्वाइन के माध्यम से जब ट्रांजैक्शन होगा, चूंकि कम्युनिटी काफी बड़ी है, तो आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट को देखते हुए, ब्लॉकचेन जो है इस प्रोजेक्ट को देखते हुए, जो दूरी है जो कहीं ना कहीं कम टाइम की लग रही थी, अब वो दूरी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि अभी तो ये कमिंग सून में है। जब ये सक्सेसफुली तरीके से लॉन्च हो जाएगा और रनिंग में आ जाएगा तब इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और तब इसके बारे में और डिटेल इसके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा जो अपडेट है विड्रॉल को लेकर। चूंकि काफी लोगों का ये सवाल है कि विड्रॉल नहीं आ रहा है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारा विड्रॉल आ गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि विड्रॉल हमारा नहीं आ रहा है। 23 को हमने लगाया था, 24 को हमने लगाया था, लेकिन अभी तक विड्रॉल नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका विड्रॉल नहीं आया है और उसके लिए बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि कंपनी के पास अब फंड की जो कमी है वो होनी शुरू हो गई है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अभी करंट में जो ऑफर है जो चल रहा था ईद के अवसर पे, उसमें काफी ज्यादा फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कंपनी को और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में 9-10 का अंतर हो सकता है और जिसकी वजह से विड्रॉल में लोगों को विड्रॉल मिलने में डिले हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों एक अपडेट और भी है कि कंपनी ने यह भी अपडेट दिया है कि अभी तक आप
USDT को विड्रॉल लेने के लिए अपना जो एड्रेस पेस्ट करते थे, BEP20 का एड्रेस आप देते थे, पेस्ट करते थे। लेकिन अब अगर आप सोलाना का एड्रेस, सोलाना के पेयर में जो USDT है उसका एड्रेस अगर आप पेस्ट करते हैं तो आपको जो विड्रॉल मिलेगा वो 72 घंटे के अंदर रिसीव हो जाएगा। क्योंकि BNB पे जो लोड था विड्रॉल का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह एक ये भी है विड्रॉल डिले होने का। तो अब सोलाना को भी इसने ऐड कर लिया है और सोलाना के पेयर में जो USDT है उसका अगर आप एड्रेस ऐड कर लेते हैं और उसको पेस्ट करते हैं विड्रॉल करते समय, तो आपका जो विड्रॉल है 72 घंटे के अंदर आ जाएगा, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है कि जब आप अपने प्रोफाइल में कोई भी एड्रेस अपडेट करते हैं तो वो करीब 24 से 48 घंटे के लिए लॉक हो जाता है, उसके बाद ही वो ओपन होता है और फिर आप कोई भी प्रोसेस उसको आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे 48 घंटा कम से कम होता है और 48 + 72 मिला जुला के वही टाइम हो जाता है। फिलहाल अगर आप सोलाना का, और यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी मतलब स्क्रीनशॉट लोगों ने भेजा कि सोलाना का एड्रेस जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर आ रहा है। तो एरर आ रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी नया नया ये ऐड हुआ है, तो यहाँ पे एरर आना लाजमी है और 1-2 दिन में ये पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगा और वर्किंग जो है इसकी फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप भी हैं, आपका विड्रॉल रुका हुआ है, तो आप सोलाना का जो एड्रेस है USDT का पेयर में उसको आप पेस्ट करके अपना जो विड्रॉल है उसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका विड्रॉल जल्द से जल्द रिसीव हो। क्योंकि BNB है उसमें भी आपको आएगा, लेकिन उसमें भी मतलब दोनों मिला के टाइम तो वही लगना है, लेकिन फ्यूचर में भी अगर आपका ऐड रहेगा सोलाना तो वहाँ पे सोलाना, अगर सोलाना के पेयर में है तो वहाँ पे आपको जो विड्रॉल है वो कम टाइम में मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। तो ये दोस्तों अपडेट थी ज़बरदस्त तरीके की कि मतलब अब कहीं ना कहीं जो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे इधर से उधर, और कंपनी का जो ये अपडेट है उसको देखने के बाद, जानने के बाद कहीं ना कहीं एक फिर से लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है कि आने वाले टाइम में कुछ लंबे समय तक यह प्रोजेक्ट अब जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे ट्रैप भी होता है। ट्रैप यानी कि अभी ये कमिंग सून में है, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, क्या होगा, जब तक आ नहीं जाता है। तो एक चीज का और भी आपको ध्यान रखना है, और इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है कि अगर कल के डेट में आपका लॉस भी हो तो उसका आपके सेहत पे कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि दोस्तों इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं, पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि काफी रिस्की मार्केट है, चाहे क्रिप्टो हो चाहे NFT हो। तो यहाँ पे रिस्क काफी जबरदस्त होता है, प्रॉफिट भी होता है लेकिन रिस्क भी जबरदस्त होता है। तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें ताकि लोगों को भी पता चले क्या अपडेट नया नया आ रहा है ट्रेजर NFT के अंदर। और जो अब विड्रॉल है 1 से 2 दिन के अंदर, सभी लोगों का ऐसा मानना है कंपनी का कि वो धीरे धीरे 1 से 2 दिन के अंदर वो मैनेज हो जाएगा, सभी लोगों के पास विड्रॉल पहुंच जाएगा। तो बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अब आगे की अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।